कि जिन लोगों को भी नहीं पता कि देश में क्या हुआ, क्या हो रहा है या क्या होगा, उनको जागृत करने के लिए हम यहाँ सबको लेके आए हैं। तो ये जिन्होंने भी ये फिल्म को बनाया है, जो सच्चाई दिखाई है अपने फिल्म के माध्यम से, तो मैं उनको एक सैल्यूट करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहाँ दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के पीवीआर विकासपुरी के सामने, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस मात्रा में जो है वो भीड़ जमा है। ये भीड़ इसलिए जमा है क्योंकि ये लोग यहाँ पे तो कश्मीर फाइल्स मूवी देखने आए हैं और इनकी इस भीड़ से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों के अंदर कितना ज्यादा उत्साह है उस मूवी के लिए। आइए पर इन लोगों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों की इस मूवी से क्या क्या उम्मीदें हैं और इन लोगों को क्या कहना है इस मूवी के बारे में। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सर्वेश महाजन है, मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जी, तो आप लोग यहाँ पे एकत्रित है, क्या है इसकी वजह? एक पिक्चर आई है कश्मीर फाइल्स, तो केशव क्लब एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमें ये लगा कि ये केवल एक पिक्चर नहीं है, ये जो खूनी इतिहास हिंदुस्तान का रहा, ये उसकी जानकारी है और किसी ने हिम्मत करी उस खूनी इतिहास को एक ठीक तरीके से दिखाने की, जो आज तक छुपाया जाता था कई कारणों से, कई राजनीतिक या कुछ स्यूडो सेकुलरिस्ट लोग थे उनके दबाव में। तो हमने ये तीनों ऑडियो बुक कराकर लगभग 1000 लोगों को एक साथ ये पिक्चर दिखाएं। पिक्चर देखना केवल इशू नहीं है, ये एक हिंदू जाग रहा है। बहुत पहले हम नारा लगाते थे हिंदू जगे देश जगेगा, तो आज ये हिंदू जाग रहा है और ये पिक्चर देखनी इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता लगे कि हमारा इतिहास क्या था। कश्मीरी पंडित कैसे कश्मीर से बाहर निकाल दिए गए, अपने ही देश में रिफ्यूजी हो गए। 47 में बहुत लोगों ने देखा 2 देश बन गए, पाकिस्तान से भागकर हमें आना पड़ा, हम रिफ्यूजी हो गए। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद भी कश्मीरी अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गए। तो आगे ऐसा ना हो, हम लोग जागे, अपना कर्तव्य को समझें और कल को बंगाल फाइल्स या केरला फाइल्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो हिंदू अगर जागेगा तो ये अपने आप ही हो जाएगा। बहुत लोग कहते थे कि हिंदू जाग नहीं सकता, हिंदू बटा रहेगा, लेकिन इस पिक्चर के माध्यम से शायद ये जागृति आ रही है। ये पिक्चर एक उसका माध्यम है कि हिंदू जागेगा और जो हमारी इच्छा है ताकि ये देश एक रहे, इसको बांटने की जो बाहर की ताकतें लगी हुई हैं वो अपनी सफल ना हो, ये हमारा उद्देश्य है। तो फिलहाल अभी आप लोगों ने क्या किया है? पूरा हॉल बुक किया है? 3 ऑडियो बुक किए जी। 3 ऑडियो बुक किए, 1000 की कैपेसिटी है। तीनों ऑडियो बुक कराकर हम एक साथ, ये यज्ञ है, ये केवल पिक्चर नहीं है। पिक्चर देखने तो बहुत लोग जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, खाते पीते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, लेकिन ये यज्ञ है, पूरा परिवार और खासकर युवा वर्ग इकट्ठा होकर इस पिक्चर को देखे और अपना कर्तव्य समझे कि उसको क्या करना है। आज ये हो पाया है। आज से 30 साल पहले जब 90 में कश्मीरी पंडित बाहर हो गए तो किसी ने भी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। हमारी कोर्ट जो रात को 2-2 बजे आतंकवादियों को सजा देने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए बैठ जाती थी, आज तक इस कोर्ट में कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो आप देख चुके हैं ये फिल्म? नहीं, मैं अभी देखने आया हूं। आप लोग देखने जाएंगे? बिल्कुल, अभी देखने जाएंगे। आपसे और आपके माध्यम से ये बात रखना चाहता हूँ कि जो उस वक्त हुआ, समय बीत गया, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन आज हम ये करंट गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि जिनकी ज़मीनें चली गई उनके घर दोबारा मिलने चाहिए, उनको वहाँ बसाने के लिए प्रयास दोबारा करने चाहिए। जबकि अगर अत्याचार हुआ है तो उसका आज डिसीजन कुछ तो होना चाहिए। कितने बजे का शो है अभी आपका? मेरा जी, मैंने कल का बुक कराया है 10 बजे का सुबह। अभी तो 7:30 बजे का है। आप लोग 7:30 बजे में जाएंगे? हाँ जी, बस हमारी ये डिमांड। तो मैम, जैसे कि अभी आप फिल्म ही अंदर देखने जा रही हैं, आपको इस फिल्म के बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, मुझे तो नहीं जानकारी। यही देखने जा रहे हैं कि हमारे कश्मीर वासियों के साथ क्या हुआ था, उनके साथ क्या क्या घटना घटी है, किस तरह से वो अपने इस मुश्किल दौर से गुजरे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे भाइयों के साथ क्या हुआ। तो मैम आप बताइए, आप इस फिल्म के बारे में क्या जानते हैं और आप अंदर अभी देखने जा रहे हैं, तो आपको क्या उम्मीदें हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी केशव क्लब का, जिन्होंने आज सबके लिए मूवी अरेंज करी ताकि हम लोग मूवी देख पाएँ और जान पाए कि उस वक्त सच में सच्चाई क्या थी, कश्मीरी हिंदुओं की, उनके साथ क्या क्या हुआ। क्योंकि अक्सर फिल्में तो बनती हैं
पर सच्चाई नहीं बताई जाती। जैसे कि अब आपने भी देखा होगा, इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा है। जो लोग देख के आ रहे हैं वो रोते हुए बाहर निकल रहे हैं कि हमसे कितना बड़ा सच छुपाया गया इस मूवी के लिए। तो आज हम वही मूवी देखने आए हैं और सच जानना चाहते हैं कि सच क्या है इसमें, कि कश्मीरी पंडितों ने क्या क्या सहन किया है। सर, जैसे कि आप ये फिल्म अब अंदर देखने जाने वाले हैं, तो इससे आपको क्या उम्मीदें हैं? मेरे को इससे उम्मीदें हैं कि जिस प्रकार से कश्मीर में हिंदू पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ, उसकी ये सच्चाई दिखाई गई है। तो ये पूरी दुनिया इसको देख रही है। तो किसी भी धर्म के लोगों पे ऐसा अत्याचार दोबारा ना हो। तो ये जिन्होंने भी ये फिल्म को बनाया है, जो सच्चाई दिखाई है अपने फिल्म के माध्यम से, तो मैं उनको एक सैल्यूट करना चाहता हूँ। और पूरे देश में ये संदेश एक जाएगा कि सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। और ऐसी जो भी ताकतें होती हैं जो किसी को मार काट करती हैं, कुछ करती हैं, उनसे अपने आप को बचा के रखना चाहिए और संगठित होकर रहना चाहिए। आज हम यहाँ केशव क्लब की तरफ से पूरा हॉल बुक करके बहुत सारे लोगों को इस पिक्चर की कन्विंसिंग करके उन सबको लेके आए हैं। उनको लाने का एक ही कारण था कि हम लोग तो जैसे केशव क्लब और आरएसएस से जुड़े हुए हैं, हमें देश के कार्यों के बारे में बहुत कुछ पता है कि कैसे लोगों की सहायता करनी है। लेकिन जो लोग इनसे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं कि देश में क्या हो चुका है और क्या हमें आगे करना है, उनको प्रेरित करने के लिए, उनके रगों में देशभक्ति का खून जगाने के लिए आज हम उनको अपने साथ मूवी के लिए लेकर आए हैं। मेरा हिंदू बहन भाइयों से, जो यंग जनरेशन है, उनसे खास तौर से ये अपील है कि आजकल जो ये लोग अपनी मैरिज के बाद सिंगल चाइल्ड पे आ गए हैं, वो इस बात को बंद करें, क्योंकि मुसलमानों की जो संख्या है वो बहुत बढ़ती जा रही है और आने वाले टाइम में इनकी जनरेशन जो है बहुत सफ़र करेगी। मैम, अब ये कहना चाह रहे हैं कि हमें भी जो है देश की पॉपुलेशन जो वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बढ़ानी चाहिए? नहीं, पॉपुलेशन बढ़ानी नहीं चाहिए। एक मोदी जी से जैसे आग्रह था कि मुसलमानों की उसके ऊपर रोक लगाई जाए, लेकिन एक से कम 2 चाइल्ड तो होने ही चाहिए। आने वाली, उनको कोई रिलेशन नहीं पता होंगे आने वाली जनरेशन को, क्या मामा, क्या मौसी, क्या चाचा। हमारी हिंदू संस्कृति बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए इनको प्रेरित करने के लिए मेरा एक आग्रह है कि कुछ लोग तो 4-5 साल तक जैसे बेबी करते ही नहीं है या शादी इतनी लेट करते हैं, तो कम से कम 2 चाइल्ड, बहन भाई या 2 बहनों का होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को अपने रिलेशंस पता चले कि कौन कैसे घर में, परिवार में अपनी संस्कृति को संभाले। अगर वो लोग आपस में आगे आने वाली संस्कृति को संभाल कर रखेंगे तो हमारा हिंदू देश बहुत ज़्यादा उन्नति के उस पर चलता रहेगा। आज मूवी आने का तो हमारा यही एक मुद्दा था कि जिन लोगों को भी नहीं पता कि देश में क्या हुआ, क्या हो रहा है या क्या होगा, उनको जागृत करने के लिए हम यहाँ सबको लेके आए हैं। मैक्सिमम लोगों को हमने ये मैसेज कन्वे किया फेसबुक से, व्हाट्सएप पे कॉल करके, तो आज उनको लाने का हमारा यही एक तात्पर्य था। धन्यवाद। देखिए, हमें यहाँ मौजूद लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। इसकी हमें एक झलकी इनके नाचने और गाने में दिखाई दी। जी हाँ, ये इस मूवी को देखने से पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इनका कहना है कि इन्हें फाइनली पता चलेगा कि आखिर इनसे क्या छुपाया गया था, भारत के इतिहास में क्या छुपाया गया था। आखिर अब वो सच्चाई जो है वो फाइनली सामने आएगी कि आखिर कश्मीरी पंडित के साथ सच में हुआ क्या था। देख कर आ रहे हैं कश्मीर फाइल्स देख। कैसी लगी सर आपको ये मूवी? अच्छी मूवी। अच्छी मूवी। रियलिटी क्या दिखाया गया इसमें? रियलिटी दिखाया। रियलिटी। तो जैसे हमें सुनने में आ रहा है कि जो लोग इस मूवी को देख रहे हैं उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? प्रिंट ऑफ साइलेंस था वहाँ पे, पिन ड्रॉप साइलेंस था। और जैसे कि अनुपम खेर इस मूवी में है, वो खुद एक कश्मीरी पंडित है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छा किया। जी सर, आप अभी ये मूवी देखकर आ रहे हैं कश्मीरी फाइल्स? बहुत बढ़िया मूवी है, बहुत बढ़िया मूवी है। एक नंबर, बिल्कुल सच दिखाया हुआ है जैसे भी हुआ स्टोरी के अंदर। मेनली ये दिखाया कि हमारी जो पहले हिस्ट्री थी वो मतलब वो छुपाई गई है, मेन हमारी हिस्ट्री छुपाई गई है। अच्छा, तो इस मूवी में ये दिखाया गया कि हिस्ट्री छुपाई गई थी? हाँ जी, साफ दिखाया गया, बिल्कुल साफ दिखाया, साफ दिखाया हुआ। द कश्मीरी फाइल्स पर आप क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली, इट्स ए हिस्टोरिक मूवी एंड इट्स ए वेरी गुड मूवी। जो इन्होंने बनाया है, जिस ऑब्जेक्ट को लेकर बनाया है, वास्तव में देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस ज़माने की बात, आज से 30 साल 32 साल पहले कश्मीरी पंडित के साथ क्या बीता था, देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। Really, it's a very, very good movie, and I will suggest to everyone to see this movie because they will learn something. What was our history? And thank you. I also request to the Prime Minister that kindly do something for the Kashmiri Pandits for adjustment to them in the Kashmirs. मैडम देखिए, ये ना जो लोग कह रहे हैं कि ये मूवी है, ये मूवी नहीं है, ये हकीकत दिखाई गई है जिसको लोग छुपा रहे थे। और ये जो इस फिल्म के निर्देशक हैं विवेक अग्निहोत्री जी, इन्होंने इस सच को सामने लाने की कोशिश करी है। और ये हर हिंदू को जागना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। ये जो छुपाया जा रहा है सच, ये हर किसी को देखना चाहिए।
और आजकल मैं देख रहा हूँ ना कि लोग व्हाट्सएप पे कहते हैं लिंक भेज रहे हैं ताकि कोई थिएटर तक ना पहुँचे, मूवी को रेटिंग ना दी जाए। अभी कुछ आंकड़े जैसे सामने आए थे ना, उसमें दिखाया गया है कि 17,000 लोग हैं जो 10/10 इस मूवी को रेटिंग दे चुके हैं। बट कुछ एक नए आंकड़े आ रहे हैं जिसके अंदर 10 में से 1 रेटिंग देने वाले कौन लोग हैं ये आखिर? सिस्टम इज दैट ओनली आई वांट टू टेल। मूवी तो सबको ही देखनी चाहिए और मुझे किसी ने मना नहीं करा ये मूवी देखने के लिए। जिससे भी मैंने पूछा उसने बोला कि ये डेफिनेटली मस्ट वॉच है, सिर्फ हमारी उस मूवी के उसके लिए नहीं, क्योंकि इससे सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं, आई थिंक नॉलेज के लिए। और उसके बाद एक जो यूथ के पास एक नॉलेज होनी चाहिए कश्मीर के अबाउट जो हमारे पास्ट में हमारे साथ हुआ, तो इसके लिए तो हमें ज़रूर देखनी चाहिए। और टैक्स फ्री तो होनी चाहिए मूवी। साथ में मैं बता दूँ 0 कॉस्ट पे भी दिखा सकते हैं, बाकी जितने ज़्यादा अवेयर हो सके उतना ज़्यादा हो सकते हैं। आपका कहना है कि फिल्म जो है वो मात्र अवेयरनेस के लिए और एंटरटेनमेंट के पर्पस से? बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट के पर्पस से तो नहीं है। ऐसी मूवी तो बहुत ही मतलब वंस इन अ वाइल आती है बिल्कुल, तो कम्प्लीटली मस्ट वॉच मूवी है और सबको देखनी चाहिए। ऐसे नहीं केवल हिंदुओं को देखनी चाहिए, मतलब सबको देखनी चाहिए। जो भी इससे अवेयरनेस बहुत सबसे ज़्यादा फैल रही है। मैं ये मूवी देखा, ये इसको एक मूवी का नाम ना दिया तो सबसे अच्छा है, क्योंकि एक मूवी नहीं है। इससे हमें अपने इतिहास के बारे में जानने की जानकारी मिल रही है और ये इसको हिंदू मुस्लिम के रूप में ना लिया जाए। सब हर कोई देख सकता है, सबके लिए है। हाँ, कहीं ना कहीं अगर कश्मीरी पंडितों के लिए अगर गलत हुआ है तो उस चीज़ को सबको साथ देना होगा। उसमें हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं। ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है तो गलत हुआ है, उसकी जगह पे अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ भी हुआ होता वो चीज़ तो भी गलत था। ये चीज़ किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि उन पंडितों को घर वापसी हो, वो अपने वतन अपने घर जाएँ, और यही मैं कहूँगा। और हर किसी को यही कहूँगा कि एक बार ये मूवी देखें और अपने 3 घंटे की मूवी देखने के बाद अपना एक इतिहास, पहले क्या हुआ, क्या था, आज की सिचुएशन क्या है, ये सब पता चल रहा है। देखिए तो कश्मीरी फाइल्स को लेकर हिंदुस्तान की जनता में काफ़ी ज़्यादा हमें प्यार देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा उमंग देखने को मिल रही है। लोग इस मूवी को देख के काफ़ी खुश हो रहे हैं। इसी को लेकर अभी हम तमाम लोगों से जुड़े जो इस वक्त मूवी देखकर निकले थे, सबका यही कहना है कि ये मूवी तो मस्ट वॉच है। सबने यही रिक्वेस्ट करी है कि इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाना चाहिए। उनमें से कुछ ने तो ये भी बोला कि इस मूवी को टैक्स फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि ये मूवी ना सिर्फ एंटरटेनमेंट का पर्पस ना होकर इन्फॉर्मेटिव भी है। ये काफ़ी सारी नॉलेज हमें देती है, भारत के इतिहास के बारे में बताती है, कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है कि आखिर कश्मीरी पंडित के साथ आखिर हुआ क्या था, क्यों उन्हें निकाल दिया गया था। ये मूवी ये सब दिखाती है। साथ ही कुछ लोगों ने ये भी मांग की कि राजनीति इस मूवी में काफ़ी दिखाई गई है कि किस तरह से उस टाइम पे जो भी पार्टी थी उन्होंने कश्मीरी पंडित का साथ नहीं दिया। तो फिलहाल लोगों ने यही बोला कि ये मूवी जो है वो मस्ट वॉच है और सबको ये मूवी देखनी चाहिए। इसी के साथ जिन लोगों ने ये मूवी देखी है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ज़रूर बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।